समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे आज। तो जैसे एक उदाहरण में है हमारे पास 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब क्या होता है बेटे, आप बोलिए। 8 का 15 बार गुणा करना। 8 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो उसका गुणज होगा। 8 का 1 2 3 4 5 से गुणा करके बोलिए। 8 का 8, 8 के 16, 8 के 2, 8 के 32, 8 के 40। बताइए 8 के 5 गुणज। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 के 32, 8 पंजे 40। सिट डाउन, वेरी गुड। यहाँ पर हमने लिख दिया 8 का 8, 8 दूना 16, 8 के 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। यहाँ पर हमें 15 गुणजों का योग दे रखा है, अर्थात लास्ट 8 को 15 से गुणा करना है। गौरव आप बताइए 15 का 8 से गुणा करके कितना हो गया? सर 120। 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 120। 120। सिट डाउन। किस बच्चे को आता है प्रथम n पदों का योग? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिए, उठिए। आप बताइए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। सर इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिट डाउन। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 8 16 24 32 और लास्ट में 120। यहाँ पर ये प्रथम पद क्या है? यहाँ पे 8। यहाँ पर हमने d निकालना है। d कितना होगा? सूत्र क्या होगा d के मान के लिए? सर 1 माइनस 7 दूसरे पद में से पहला पद घटा दें। 16 माइनस 8 बराबर 8। सिट डाउन। अब ये d हमें पता चल गया, n पदों की संख्या है 15। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखना है s 15 बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8 और ब्रैकेट। यहाँ पर ये 15/2 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 16 होता है। 15 में से 1 घटा के कितना हो गया? 14। 14 को हमको किससे गुणा करना है? 8 से। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना होता है? 14 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना होता है? 14। डाउन। तो यहाँ पर हो गया 15/2 16, ये हो गया, ये 112 हो गया। 112 और 16 को हमने जोड़ देना है। प्लस का मतलब साइन के अनुसार देखना है। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, माइनस का साइन होगा तो इन दोनों संख्याओं को घटा देना है। ठीक है, 15/2 बराबर ये 112 में 16 जोड़ के कितना आ गया? 128। अब ये 15/2 है और ये 128 है, ये 2 है। ठीक है, तो 128 को हमको 2 से डिवाइड करना है। 64 से कटे 2 का भाग 128 में देंगे। कौन मौखिक रूप से स्पष्ट बता सकता है मुझे 2 का भाग 128 में देंगे कैसे होगा? आप बोलिए। 128। तो 2 का भाग 128 में लेंगे, पहले 12 लेंगे, 2 छक्के 12, ये बचा 8, 2 चक्को 8, 64। एक आपका सुना अब 15 को 64 से गुणा कर देंगे, है ना? यस सर। 15 को 64 से, 15 का 12 था, 15 चौको 15 चौको 60 शून्य हो जाएगा, 6 बन जाएगा। 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ के 96। तो आंसर आ गया 900। अगला प्रश्न देखते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हल होगा इसका 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची। विषम संख्या माने 1 3 5 7 ये लिखने हैं। 0 से बाद, 0 के बाद हो गया 1। इसी प्रकार इसमें 2 2 जोड़ते जाएं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और लास्ट है 50। 50 से पहले आता है 49, 49। तो 49 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या 1 से 49 तक हो गई। इनको हम सूचीबद्ध कर देंगे। यहाँ प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1 और सार्वंतर विषम संख्याओं, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर
2 होता है, 3 में से 1 घटा के 2 आ गया। an बराबर 49, अंतिम पद क्या होगा यहाँ पे 49, ठीक है। अब हमको इसका अनुवापद ज्ञात करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें a मालूम है, d मालूम है और अंतिम पद 49 मालूम है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। अब मान रखते जाइए, अंतिम पद an की जगह 49 रख दिया, a बराबर 1 हो गया, n माइनस 1 और d की जगह 2 रख दिया। 49 माइनस 1 कर रखा है यहाँ पे, तो 1 का पक्षांतर हो गया, इसको हम बराबर के बाईं तरफ ले आए, तो 49 माइनस 1 हो गया बराबर ये 2 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल दिया हमने, 2n माइनस 2 हो गया। अब फिर जो माइनस 2 है उसका पक्षांतर कर देंगे, प्लस 2 हो जाएगा। 49 में से 1 घटा के 48 हो गया था, 48 में 2 जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा, इधर बराबर 2n हो जाएगा, 2n बराबर 50, तो n बराबर क्या होगा 50/2, तो ये 50/2 हो गया, 2 का भाग 50 में दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो 25 आ गया। तो इसमें श्रेणी होगी 1 3 5 7 और लास्ट 25 पदों तक का योगफल, n आ गया यहाँ पर 25। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 25 पदों तक का योगफल निकालना है, तो S25 इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। 25 क्यों रखेंगे, n बराबर है यहाँ पे 25 और a बराबर 1 और d बराबर 2, ये मान रख देने सूत्र में, मान रखिएगा 25/2। अब गुणा करो, 2 एकम 2, 25 में से 1 घटा के 24 हो गया और 24 को हमने d से गुणा कर दिया, 24 गुणा गया 2, 24 दूना 48, तो ये हो गया 2 प्लस 48, 2 प्लस 48, तो 48 और 2 जोड़ के हो गया 50, ये हो गया 25/2 इंटू 50। अब 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 आ गया, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का स्क्वायर आता होगा आपको 625, तो इसका आंसर हो गया 625। अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल 625 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अर्थात ऐसे प्रथम धन पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक में 1 2 3 4 5 ऐसे 40 लिखने हैं, लेकिन कैसे, जिनमें 6 का पूरा भाग चला जाता है, जैसे 1 से 6 में 6 में चला जाता है 6 का पूरा भाग, फिर 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 12 में चला जाता है पूरा भाग, तो हमको 6 लेना है, 12 लेना है, 6 3 18 लेना है, 6 चौको 24 लेना है, 6 पंजे 30 लेना है। तो इस तरह से 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की सूची हो जाएगी, 6 12 18 24 30, ऐसे ही 40 पदों तक जाना, ठीक है। जब तक 40 संख्या नहीं आए गिन के तब तक लिखते जाना, 6 12, 6 मैंने 1 पद, 12 मैंने 2 पद, 18 मैंने 3 पद, इस तरह से चौथा पांचवा, और जब तक 40वां पद आएगा गिनती में, वहां तक क्या मान है। यहाँ पर पहला पद a बराबर 6, सार्वंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, 12 में से 6 घटा के 6 आ गया। पदों की संख्या यहाँ 40 पदों तक लिखा हुआ, अर्थात पदों की संख्या n बराबर 40 लिखनी है आपने। प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, जो 6 से विभाज्य है होगा। सूत्र, पहले सूत्र लिख दीजिए हमेशा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने सूत्र लिख देना है। तो प्रथम 40 पदों का योगफल S40 बराबर 40/2, 2a प्लस ए की जगह 6 है, 2 इंटू 6 हो जाएगा, 40 माइनस 1 इंटू 6,
40 माइनस 1 मैंने 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20 प्लस 12 प्लस 234, 12 और 234 को जोड़ देना है, इनको जोड़ के हो गया 246, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 मल्टीप्लाई 246, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4920 इसका आंसर आ गया। अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। इस तरह से ये 3 प्रश्नों के मैंने आपको हल दे दिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।